Hello guys, welcome once again my YouTube channel नीरज यूके 10। हर हर महादेव। दोस्तों, गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है, जिसे वैष्णव पुराण कहा गया है। यह पुराण भगवान कृष्ण और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में रचा गया है। इसमें जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। मुख्य बातें इसमें जो संवाद मिलता है भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच में, धर्म, नीति और मोक्ष की बातें, यज्ञ, ज्ञान, तीर्थ यात्रा और पूजा पद्धति, मृत्यु के बाद आत्मा के मार्ग, यमलोक की यात्रा, पितृकर्म और श्राद्ध विधि का महत्व, नरक और स्वर्ग का वर्णन, पाप पुण्य के फल, ये सब डिस्कशन होता है इसमें। इसे मृत्यु के समय या मृत्यु उपरांत कर्म कांडों के दौरान पढ़ा जाता है। यह लोगों को जीवन का सत्य, आत्मा की यात्रा और सही आचरण की शिक्षा देता है। इसमें मुख्यतः दो भाग माने जाते हैं। पूर्व खंड आचार कांड कहलाता है। इसमें जीवन, धर्म, पूजा और आचरण की बातें होती हैं। दूसरा होता है उत्तरकांड, प्रेत कांड। इसमें मृत्यु के बाद की स्थिति, यमलोक और नरक और आत्मा की गति का वर्णन किया जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण केवल डराने वाला ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने और मृत्यु के रहस्य समझाने वाला महाग्रंथ है। मैं आपको गरुड़ पुराण में वर्णित मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा विस्तार में बताता हूँ। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का क्षण जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसके कर्मों के अनुसार यमदूत या देवदूत आते हैं। पापी आत्मा को यमदूत कठोरता से ले जाते हैं, जबकि पुण्य आत्मा को देवदूत सम्मान से ले जाते हैं। प्राण निकालने की प्रक्रिया, आत्मा शरीर से निकलकर सूक्ष्म रूप में रहती है। मृतक के परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान से उसे यात्रा में सहारा मिलता है। यमलोक की यात्रा 27 दिन तक। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक जाने में लगभग 17 दिन तक का समय लगता है। प्राण आत्मा को अपने किए गए कर्मों का अनुभव होता है। रास्ते में यमदूत आत्मा को उसके पाप पुण्य का बोध कराते हैं। चतुर्थ दिन से 13वें दिन तक परिवार द्वारा किया गया पिंडदान और श्राद्ध आत्मा को शरीर की अनुभूति और ऊर्जा देता है। इसलिए गरुड़ पुराण में श्राद्ध का महत्व बताया गया है। यमराज के दरबार में आत्मा को चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत किया जाता है। चित्रगुप्त आत्मा के सभी कर्मों का लेखा जोखा सुनाते हैं। उसके आधार पर यमराज निर्णय करते हैं आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म कहाँ मिलेगा। नरक और स्वर्ग का अनुभव। जिसने धर्म, दान और सत्य आचरण किया है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसने पाप किए हैं उसे विभिन्न नरकों में भेजा जाता है, जहां वह अपने पापों का दंड भोगता है। पुनर्जन्म, दंड या सुख भोगने के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार नए जन्म में भेज दिया जाता है। यही संसार का चक्र, पुनर्जन्म का चक्र है। इसलिए गरुड़ पुराण में सिखाता है कि जीवन में अच्छे कर्म करना, दान देना और सत्य मार्ग पर चलना ही आत्मा की सबसे बड़ी सुरक्षा है। नरक और दंड। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक और दंड, नरक 84 प्रकार के बताए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार रौरव, मैं केवल मेन 6 बता रहा हूँ, उसके बाद 84 इतना बहुत टाइम लग जाएगा। रौरव, दूसरों को कष्ट देने वालों को जानवर नोचते हैं। अंधकूप, अंधेरे कुएं में गिराकर सांप बिच्छू सताते हैं। कुंभी पाप, हत्या करने वाले उबलते तेल में डाले जाते हैं। कृमि भोजन, दूसरों का धन हड़पने वाले कीड़े खाते हैं। काल सूत्र,
माता पिता का अपमान करने वालों को जलते लोहे पर लटकाया जाता है। अत्रि असी पत्रवन, धर्म का अपमान करने वालों को तलवार जैसे पत्ते काटते हैं। स्वर्ग के सुख, गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग के सुख, देव सम्मान, जीवन, आत्मा को दिव्य शरीर मिलता है। अमृत भोजन, मधुर फल, अमृत और दिव्य आहार मिलता है। सुंदर भवन, सोने चांदी के महलों में निवास, अप्सराएं और संगीत, नृत्य, गान और आनंद, दुख रहित जीवन, न बीमारी, न भूख, न प्यास, न शोक, सुगंधित वातावरण, फूलों की सुगंध और कल्याणकारी वायु। स्वर्ग का सुख केवल सत्कर्म, दान, सत्य और धर्म पालन से मिलता है। मोक्ष क्या है?